हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका सीबीएसई की इस पाठशाला में स्वागत करता हूं। आज से हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8th का मैथ। इसमें जो हमारा पहला चैप्टर है वो है रैशनल नंबर। वो हमारा रैशनल नंबर है। तो क्या होता है रैशनल नंबर, इसके बारे में भी हम समझेंगे जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें। आज का जो हमारा वीडियो है वो इंट्रोडक्शन वीडियो है रैशनल नंबर का, कि हम इस चैनल पे रैशनल नंबर को कैसे पढ़ेंगे उसके बारे में आज हम जानने की कोशिश करेंगे। और कल से हम इन सभी के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे, रैशनल नंबर के बारे में। तो सबसे पहले हम रैशनल नंबर में पढ़ेंगे जो भी थोड़ा बहुत नंबर होते हैं उसके बारे में हम थोड़ा जानेंगे कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, उनको हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, आपने होल नंबर क्लास 6 में पढ़ा होगा। और इंटीजर्स के बारे में भी पढ़ेंगे, इंटीजर्स आपने क्लास 7 में पढ़ा होगा। जो होल नंबर होता है वो क्लास 6 में फर्स्ट चैप्टर होता है, और जो इंटीजर्स होता है वो क्लास 7th में फर्स्ट चैप्टर होता है, और जो रैशनल नंबर है वो क्लास 8th में फर्स्ट चैप्टर है। तो इन सभी नंबर के बारे में हम थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करेंगे, और साथ ही साथ हम पढ़ेंगे प्राइम नंबर के बारे में और नेचुरल नंबर के बारे में। मैंने क्या बोला, प्राइम नंबर और नेचुरल नंबर तो हम पढ़ेंगे ही, साथ ही साथ हम कंपोजिट नंबर भी पढ़ेंगे। कंपोजिट नंबर, तो प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर हम किसे बोलते हैं, जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं उसको हम प्राइम नंबर बोलते हैं। और कंपोजिट नंबर हम किन्हें बोलते हैं, जिनके एटलीस्ट 3 फैक्टर होते हैं। जिनके एटलीस्ट 3 फैक्टर होते हैं उनको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। तो अब आप ये पूछेंगे कि सर प्राइम नंबर पढ़ना क्यों ज़रूरी है। तो मैं आपको ये बता दूं कि जब हम एलसीएम निकालते हैं, क्योंकि ये जो रैशनल नंबर हम पढ़ेंगे चैप्टर, इसमें आपको हर प्लेस पे, हर जगह पे आपको रैशनल एलसीएम निकालना होगा। हर जगह पे आपको एलसीएम निकालना होगा, क्योंकि रैशनल नंबर जो होते हैं वो फ्रैक्शन फॉर्म में होते हैं, जैसे 2/3 और 4/5। तो आपको क्या करना होगा कि इस 3 का और इस 5 का एलसीएम निकालना होगा। तो एलसीएम निकालते हैं जब हम, तो वहाँ पे हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, इसीलिए हमें प्राइम नंबर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हम एलसीएम कैसे निकालेंगे, हमें एलसीएम कैसे निकालना चाहिए। एलसीएम निकालने की मैं आपको 2 ट्रिक बताऊंगा, जिससे आप एलसीएम बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं, इजी वे में। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे रैशनल नंबर। रैशनल नंबर के बाद हम रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे कि रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल नंबर। और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ेंगे, रैशनल नंबर के एडिशन की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, और डिवीज़न की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। ये सभी प्रॉपर्टीज़ जो हमारे एक्सरसाइज हैं 1.1 और 1.2, इन सभी में यूज़ होती हैं। तो जब तक आप इन प्रॉपर्टीज़ को ध्यान से नहीं समझते हैं, जब तक आप इन प्रॉपर्टीज़ की अंडरस्टैंडिंग आपको नहीं होगी, तब तक आप एक्सरसाइज नहीं लगा पाएंगे। ना आप एक्सरसाइज कोई अच्छे तरीके से लगा पाएंगे, और ना ही जो भी बुक में एग्जाम्पल दिए हुए हैं उनको आप सही ढंग से सॉल्व कर पाएंगे। तो एक्सरसाइज करने से पहले आपको इन सभी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले आप क्या करें कि इन सभी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ें, उसके बाद आप एक्सरसाइज करें। जब मैं आपको ये सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ाऊँगा तो मैं इसमें आपको एग्जाम्पल भी दूंगा, और उसी एग्जाम्पल से आपको पता चल जाएगा कि हम एक्सरसाइज को कैसे सॉल्व करेंगे। जब आप ये प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, हम एक्सरसाइज को इस तरीके से सॉल्व करेंगे। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर्टीज़ को समझाऊंगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे रोल ऑफ ज़ीरो। ज़ीरो का रोल क्या होता है रैशनल नंबर में। अगर हम किसी भी रैशनल नंबर को ज़ीरो में ऐड करते हैं तो क्या आता है, किसी भी रैशनल नंबर को
अगर हम 0 के साथ सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आती है। किसी भी रेशनल नंबर में अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 0 का तो उसकी वैल्यू क्या आती है, और कोई भी रेशनल नंबर है उसको हम डिवाइड करते हैं 0 से तो उसकी वैल्यू क्या आती है। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। फिर नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल को हम क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलते हैं। तो रेसिप्रोकल क्या होता है, कोई भी अगर रैशनल नंबर है, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि रैशनल नंबर होता क्या है। जो p/q के फॉर्म में होता है वो हमारा रैशनल नंबर होता है। यहाँ पे कंडीशन ये होती है कि q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, q इज़ नॉट इक्वल टू 0। अगर q 0 के बराबर हो गया तो जो भी वैल्यू आएगी वो हमारी नॉट डिफाइंड होगी, क्योंकि इसको डिफाइन नहीं किया गया है। अगर हम बात करें रैशनल नंबर की, अगर हम यहाँ पर रैशनल नंबर कोई भी ले लें 2/0, यहाँ पे आप देखिए q जो है वो 0 हो गया है। तो अगर कोई भी नंबर है उसके डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो उसको नॉट डिफाइन किया गया है, मीन्स उसको डिफाइन किया ही नहीं गया है। तो इसकी जो वैल्यू आती है वो इन्फिनिटी आती है, और इसको हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। इसीलिए रैशनल नंबर में q इज़ नॉट इक्वल टू 0 कहा जाता है, और p के प्लेस पे कुछ भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो यहाँ पे p और q जो होते हैं वो इंटीजर्स होते हैं। p एंड q आर इंटीजर्स, ये इंटीजर्स होते हैं। ये सभी जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको समझ में आएगा जब आप नेक्स्ट वीडियो को देखेंगे तब। और रेसिप्रोकल क्या होता है, कोई भी अगर हम रैशनल नंबर ले लें 2/5, इसका अगर हमें रेसिप्रोकल करना है तो हम क्या करें कि 5 को ऊपर लिख दें और 2 को नीचे लिख दें, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा। ये इसका रेसिप्रोकल है। तो ये सारे टॉपिक आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएंगे अगर आप इस चैनल पे बने रहेंगे और कंटिन्यूअस वीडियोस को देखते रहेंगे, तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आने वाला है। फिर हम पढ़ेंगे रोल ऑफ वन का रोल क्या होता है रैशनल नंबर में, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे हमारी जो आने वाली वीडियोज़ होंगी उसमें। और जो वन होता है उसी को हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी बोलते हैं। रैशनल नंबर में जो वन का रोल होता है उसी को हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी बोलते हैं। वन इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ रैशनल नंबर्स। तो ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्यों होता है, इसको जानने के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो को देखना होगा। फिर हम बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। हम नंबर लाइन पे रैशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम ये भी पढ़ेंगे कि नेचुरल नंबर को, होल नंबर को और इंटीजर्स को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। आपने पढ़ा तो होगा 6th और 7th में, हम साथ ही साथ 8th में इन सब के बारे में भी डिस्कस करेंगे। फिर जो हमारा लास्ट टॉपिक होगा वो होगा रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। दो रैशनल नंबर के बीच में हमें रैशनल नंबर फाइंड करना होगा। 2, 3, 4 जितना भी क्वेश्चन में कहा जाए उतना हमें फाइंड करना होगा। तो वो कैसे फाइंड करना होगा इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे इस चैनल पे। साथ ही साथ हम NCERT क्लास 8th का बुक सॉल्यूशन भी करेंगे, और हम उस पूरी बुक को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे, समझेंगे। तो आप बने रहिए इस चैनल पे CBSE की इस पाठशाला में और कंटिन्यूअस स्टडी करिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। और अगर आपको कोई भी डाउट आता है मेरी किसी भी वीडियोज़ में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।